हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम जो हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी 5000 प्लस क्वेश्चनों की, तो उसके अंदर हम आज स्टार्ट करते हैं 1065 नंबर क्वेश्चन से। और ये सीरीज का ये नाम है। इसके अंदर हम हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर 2024-25 ये सब डिस्कस करते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हरियाणा जीके के भी हैं और नए भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना पढ़ के और अपना CET 2025 क्लियर करना। तो ये पहले क्वेश्चन से है 1065 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन को सेट करके और फिर हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 1065 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी रेलवे जोन, रेलवे के जोन है भाई 17-18, तो उनका उस मंडल का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर की बात कर रहा है। तो उत्तरी रेलवे जोन का अम्बाड़ा के अंदर हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1066, हरियाणा साहित्य व संस्कृत अकादमी के उर्दू प्रकोष्ठ के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर चंद्रा त्रिखा। एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति के द्वारा दिए गए वरदान के कारण अवतरित हुई है। तो ब्रह्मा की, ब्रह्मा हरियाणा में प्रकृति ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान के द्वारा अवतरित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा 1068, हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ मिला है? तो कुनाल, कुनाल कहाँ पे है? फतेहाबाद के अंदर। अगला, हरियाणा की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो बांगरू है, बांगरू। नेक्स्ट, विश्व विरासत स्थल में एक कालका शिमला, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। कालका शिमला रेलवे जो है वर्ष डैश में बनी विश्व विरासत स्थल में? तो 1898। ठीक है। साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी? तो साहिबी नदी को वैदिक काल में दृश्यदती कहते थे। अल्हड़ बीकानेरी डैश के जाने माने हिंदू और उर्दू कवि हैं? तो हास्य रस के कवि हैं अल्हड़ बीकानेरी। उसके बाद 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्न में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया? तो होशियार सिंह दहिया ने। कौन से साल से सुरजी अंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो 1803 के अंदर। नेक्स्ट हमारा 1075, फरमाणा, फरमाणा स्थित दक्ष खेड़ा, ये प्राचीन स्थल किस जिले में है? तो महम के अंदर है। और कौन से? रोहतक। और महम पड़ता है रोहतक में। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र केंद्र कहाँ है? तो ये है फरीदाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पर्यटन, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ के अंदर। अनंगपुर बांध का निर्माण कब हुआ? तो 8वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाया गया? तो 1763 के अंदर। महाभारत के युद्ध में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? सिरसा को कहते थे सरिस्कम। नेक्स्ट, पिंजौर विरासत महोत्सव पहली बार कब आयोजित हुआ? तो 2006 के अंदर बना था पिंजौर विरासत महोत्सव। हनुमान की माता अंजनी का मंदिर या टीला, तो ये कहाँ पे है? कैथल। हनुमान की जन्म स्थली तो भी आ जाए तो कैथल। हरियाणा में कौन से दो नगर NH 71 से जुड़े हैं? तो रोहतक और पानीपत। हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में जाना जाता है? तो श्रम दिवस। गुरु नानक देव की जिंदगी और उपदेशों से संबंधित एक महाकाव्य कविता श्री गुरु नानक प्रकाश के रचिता कौन है? तो ये एक कविता इस श्री गुरु नानक प्रकाश में लिखी गई है, वो लिखी है भाई संतोख सिंह ने। अगला क्वेश्चन है किस स्थान से हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया है? तो अमीन से। प्रॉपर जगह पूछी गई है तो अमीन। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एक मिनट भाई क्वेश्चन थोड़ा सेट करते हैं, साथ ही आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये देखो भाई 1087, तो हरियाणा के किस जिले में की स्टोन नॉलेज पार्क में उद्घाटन किया गया है? तो गुरुग्राम के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 के अंदर।
उमराव खां किस घराने से संबंधित है? तो दिल्ली घराने से। अगला क्वेश्चन 1090, हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस को किस तारीख को अवकाश घोषित? तो 31 जुलाई प्रतिवर्ष अवकाश घोषित होता है। किसके उपलक्ष्य में? शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो बहुधन्य। आर्यों के अनुसार हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो देवभूमि से। सिकंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाला। अब हरियाणा शब्द सबसे पहले किसने दिया? पुष्पदंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, थानेसर में कर्ण के टीले की खुदाई कब की गई? तो 1920-22 में। अगला ये HSSC में पूछा भी कोई क्वेश्चन गया था भाई, उस टाइम पे काफ़ी नया क्वेश्चन एक तरह बन के आया था। थे पोलर हरियाणा के किस जिले में है? तो कैथल के अंदर। थे पोलर की आगे क्वेश्चन बन सकता है कि खुदाई किसने की थी? तो HL श्रीवास्तव ने। हरियाणा में अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 37। अगला क्वेश्चन भाई पूरी स्पीड से पढ़ते हैं भाई, आपको पता ही है। राखी गढ़ी की खुदाई का काम कब शुरू किया गया? तो 1997 के अंदर। बनावली हरियाणा के किस जिले में है? तो फतेहाबाद के अंदर। आपको लग रहा होगा सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही तैयार किए हुए हैं पेपर में आने वाले। मिथाथल पुरातत्व की खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। मिथाथल से तांबे के कितने छल्ले प्राप्त हुए हैं? तो 13 छल्ले। डाटा बेस्ड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है दक्ष खेड़ा की खुदाई किसके द्वारा की गई? तो बसंत सिंधे के द्वारा। सीसवाल सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है? तो चेतांग नदी के किनारे। हर्षवर्धन का कार्यकाल कब तक रहा? तो 606 से 647 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद दिल्ली के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर रघुविंदर तंवर। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई? तो 580 के अंदर। ये वर्धन वंश के थे। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो ग्रह वर्मा के साथ। हरियाणा की सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो टोपरा अभिलेख है। नेक्स्ट, सेल खड़ी से बनी 4 मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? दक्ष खेड़ा से। और अगला है, शराब के निषेध के संबंध में एक अध्यादेश 1 जुलाई 1996 को तो लागू पारित किया गया, और बाद में इसका काफ़ी विरोध हुआ तो वापस भी ले लिया। बंसीलाल सरकार के अंदर हुआ था। 1 जुलाई 1996 को इन्होंने पारित कर दिया कि शराब पर पाबंदी कर दी, लेकिन 1 अप्रैल 1998 लगभग 2 साल के बाद इसको क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा इस कानून को। 112 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एंटी रोमियो स्क्वाड चला था भाई हरियाणा के अंदर। हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दस्ते का नाम क्या है? तो ऑपरेशन दुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का जिला कौन सा है? तो हरियाणा का हो जाएगा सिरसा। पश्चिमी पड़ जाता है भाई सबसे कम वर्षा वाला। नेक्स्ट, नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पानीपत के अंदर। डॉक्टर रघुविंदर तंवर को पद्मश्री कब दिया गया? तो 2022 के अंदर मिला था इनको पद्मश्री पुरस्कार, डॉक्टर रघुविंदर तंवर। भारतोलन से संबंधित कौन है? तो मालेश्वरी ने किस वर्ष सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो 2000 के अंदर सिडनी के अंदर हुए थे। नेक्स्ट है, नारनौल के आराम ए कोसर नामक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? नारनौल महेंद्रगढ़ की बात कर रहा है। आराम ए कोसर नामक गार्डन ये शाह कुली खान ने बनवाया था। अगला है, शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज। हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज तो कहाँ होगा? ये मेवात के अंदर, लेकिन प्रॉपर जगह क्या है? नल्लड़। हरियाणा के किस शहर का नाम जयंतपुरी या जयंतीपुरी था? तो जींद का नाम पहले क्या था? जयंतीपुरी। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो है कहाँ पर है स्थापित किया गया? तो पानीपत के अंदर। हरियाणा राज्य में शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु
आवंटित कल्याणपुर बदलपुरा कोयला ब्लॉक किस राज्य में है? तो ये झारखंड के अंदर है, कल्याणपुर बदलपुरा कोयला ब्लॉक। ये माना जाता है कि सूरज कुंड डैश शताब्दी में बनाया गया था, तो 10वीं शताब्दी के अंदर। हरियाणा के डैश भाग में बाढ़ का मैदान है? तो पूर्वी भाग में बनता है बाढ़ का मैदान। पूर्वी सीमा भी निर्धारित कौन सी नदी करती है? तो यमुना नदी है जो हरियाणा और किसके यूपी के बीच में पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। 1857 के विद्रोह के दौरान पटौड़ी को पतौदी को नेतृत्व किसने किया? पटौदी आएगा भाई यहाँ पे। पटौदी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अकबर अली। नारनौल का प्राचीन नगर का नाम क्या था? तो नंदीग्राम था भाई। अगला क्वेश्चन आ गया भाई 1126। एशियाई खेल कौन से? 1966 और 1970 के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन हवा सिंह का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से संबंध रखते थे। नेक्स्ट, धमतान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो जींद के अंदर है। उसके बाद शाम सतसई लिखने वाले भिवानी के कवि का क्या नाम था? भिवानी से कवि थे जो तुलसीदास शर्मा दिनेश थे। अगला क्वेश्चन आ गया लघु कथाओं में एक संग्रह जिन खोजा तिन पाइया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो ओयदा प्रसाद गोलिया। जिन खोजा तिन पाइया। हरियाणा में अब 2025 की बात है, विधानसभा का कौन सा कार्यकाल है? तो ये 15वीं विधानसभा है भाई। शुंग पुरातात्विक स्थल में कौन से काल के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है? तो ये मौर्य काल के बारे में पता चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है, बिंदुसार के बारे में पता चलता है, अशोक के बारे में पता चलता है भाई। ये सारे ही मौर्य साम्राज्य से संबंध रखते थे। 3 को ट्राई सिटी कहा जाता है, तो कौन कौन? एक पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, इनको कहते हैं ट्राई सिटी, 3 शहर मिलके। किस विद्वान ने महाभारत सूरजमल को नहीं महाराज सूरजमल को जाट जनजाति का, एक मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट देख लेते हैं। सूरजमल से क्वेश्चन है का प्लेटो कहा गया है, जाटों का प्लेटो कहा जाता है। किसने कहा था? सूरजमल को कहा था। और ये कहा किसने था? JN सरकार ने। बिक्ट, अगला क्वेश्चन है बिक्ट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ये बिक्ट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता है, ये मोहम्मद अफजल ने लिखी थी भाई। हरियाणा पर्यावरण विभाग से क्वेश्चन है कि किस शहर का नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया? तो बल्लभगढ़ का नाम अब क्या कर दिया गया? बलरामगढ़ कर दिया गया है। गजल संग्रह आइनों के शहर में किसने लिखा है? तो माधव कौशिक ने। लघु कथा पुस्तक बिखरे सपने और अंतर्द्वंद के लेखक कौन है? तो शकुंतला ब्रजमोहन। पुस्तकों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको भी आपने ध्यान रखना है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो ये 2007 के अंदर बनी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस। फिर ये अब तो पार्टी ही होगी है भाई। आम मेला जो हर वर्ष पिंजौर के उद्यान में मनाया जाता है, सबसे पहले कब आयोजित किया गया था? पिंजौर के अंदर लगता है भाई आम मेला, और 1992 के अंदर इसकी स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत है। अमेरिकी टैंक चिंट सिस्को ने अपनी डैश 5वीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है, तो ये टैंक की गुरुग्राम के अंदर टैंक बनाए जाएंगे। किसने शाहजहाँ का ये हमारे ये हैं मुगल राजा हुए हैं, शाहजहाँ का मुगल सिंहासन लूट लिया था, तो नादिर शाह ने लूटा था। अगला है रसायन और उर्वरक मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पानीपत के अंदर। कविता अब तो आंसू पहुँच इन किसने लिखी है? तो ये अल्हड़ बीकानेरी की पुस्तक है, अब तो आंसू पोष, ये याद रखना भाई। निम्नलिखित में से सम कौन सा त्योहार हरियाणा के छड़ी नृत्य से संबंधित है? तो गोगा नवमी जो त्यौहार है वो छड़ी नृत्य से संबंधित है। डैश शहर विश्व में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र है?
नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? पानीपत है फिर विश्व में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र। हरियाणा में अधिकतम डैश संरक्षित वन्य अभयारण्य हैं, तो कितने हैं? 7। अगला है विंटेज कार रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की जाती है? तो सोनना गुरुग्राम के अंदर होती है विंटेज कार रैली। निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा में चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो झज्जर है चंदन की नक्काशी के लिए। अगला क्वेश्चन है रुबायत के रचयिता हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। युद्ध चरित के रचयिता कौन है? युद्ध चरित ये पुस्तक है, इसके लेखक हैं खुशीराम शर्मा। हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 200 से लेके 500 मीटर तक है हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई। यमुनानगर जिले के वन संतूर में क्या स्थित है? यमुनानगर जिले के वन संतूर में क्या है? हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र जो है वो यमुनानगर जिले के वन संतूर में है। केवल 21 वर्ष की आयु में भारत की क्रिकेट टीम का पहला कप्तान बनने का श्रेय किसे है? तो मसूर अली पटौदी 21 वर्ष की आयु में भारत की क्रिकेट टीम का कप्तान बन गए थे। करनाल का युद्ध डैश डैश के बीच में लड़ा गया? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह दोनों के बीच में लड़ा गया करनाल का युद्ध। अगला है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ है? 1556 के अंदर। डेट भी याद रखनी। पहला कब हुआ? 1526 में, दूसरा 1556 और तीसरा हुआ है 1761 में। तो दूसरे युद्ध की बात कर रहे हैं हेमू और किसके बीच में लड़ा गया? तो उस टाइम पे 1556 में किसका कार्यकाल था? हेमू अकबर का कार्यकाल था। तो हेमू का किसके साथ होगा? अकबर के बीच में ही लड़ा जाएगा। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। हमने लगभग 100-150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आपने ऐसी ही वीडियो आपको अगर चाहिए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसे हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपको नए नए मिलते रहें और जो कि आपको हेल्पफुल किस में होंगे? CET 2025, क्योंकि 2 महीने में ये पेपर तो होना ही है, तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस